ये रीडिंग सिंह राशि के लिए है। इस रीडिंग में सितंबर के महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the month of September? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the month of September? Please give guidance for collective Leo sign. Angels and spirits, please clarify Nine of Swords for singles. Please clarify Nine of Swords. Please clarify Nine of Swords. Please clarify Three of Staffs for singles. Please clarify Three of Staffs. Please clarify Eight of Staffs for singles. Please clarify Eight of Staffs. Please clarify Murshida for singles. Please clarify Murshida. पहला कार्ड है नाइन ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा फाइव ऑफ कप्स। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी बात की चिंता सता सकती है। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, या फिर जिस बात की आपको उम्मीद थी वो बातें उस तरह से मैनिफेस्ट ना हो, या फिर उस तरह से आपके सामने ना हो, या उस काम का रिज़ल्ट वैसा ना हो जैसा आपने चाहा था। तो इस वजह से आप में से कुछ लोग स्ट्रेस में हो सकते हैं, या फिर किसी काम को करने का प्रेशर है, कोई पास्ट में फेलियर मिली है, या फिर उस काम का रिज़ल्ट वैसा ना हो जो आपको सेटिस्फाई कर सके, या फिर अगर आपके सुपीरियर्स हैं या आपके बॉस हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना रहा हो, तो ये प्रेशर आपके काम को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर इन बातों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है कि क्या आप अपने खुद की एक्सपेक्टेशन को पूरी कर पाएंगे, या फिर क्या आप जो आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन है क्या वो पूरी कर पाएंगे आप। तो इन बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर सकते हैं। अगर ये पास्ट फेलियर है, या फिर काम का प्रोग्रेस वैसा नहीं था, या काम का रिज़ल्ट वैसा नहीं था जो कुछ आपने चाहा था, या फिर जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी आपसे, तो प्रेजेंट सिचुएशन में आपको बीती बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, या फिर पास्ट एक्सपीरियंस से जो कुछ आपने सीखा है उस सीख को आगे लेकर बढ़ जाने की ज़रूरत है। जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसकी वजह से अपने आज को प्रभावित ना होने दें। आपकी चिंताएं या फिर आपका स्ट्रेस आपके काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या फिर आप अपने काम में उस तरह की सफलता हासिल ना करें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोशिश करें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, या फिर अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अपना बेहतर देने की कोशिश करें। लव लाइफ के बारे में अगर बात की जाए तो आपका पिछला रिश्ता आपके लिए वैसा नहीं था जैसा आपने सोचा था, या फिर जिस तरह की खुशियों की आपको चाहत थी उस रिश्ते में आपको वो खुशी ना मिली हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो आज भी पिछले रिश्ते की कड़वाहट आपके दिल में है, और यही वजह है कि आप किसी और रिश्ते में बढ़ना नहीं चाहते हैं, या फिर अगर कोई रिश्ता है अरेंज मैरिज से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल है, या फिर किसी ने आपको रोमांटिक प्रपोज़ल दिया है, तो अब आप
उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको लग सकता है कि पिछले रिश्ते की तरह ही यहाँ भी आप खुशी नहीं मिलेगी, या फिर ये भी आपके स्ट्रेस की वजह बन सकती है। तो अपने प्रेजेंट लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मुश्किल आ सकती है, या फिर किसी को अपने जीवन में शामिल करने में आपको मुश्किल आ सकती है। इसकी वजह पिछले रिश्ते की कड़वाहट हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में फोकस ना कर पाएँ, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह के आपको एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, या फिर अपने काम को जितनी जल्दी पूरी करने की ज़रूरत है वो ना कर पाए। काम में आपके डिले हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। ये भी आपके लिए एक स्ट्रेस की वजह बन सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट है 3 ऑफ स्टार्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 9 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि जिस मौके का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो मौका अब आपको नज़र आ सकता है। ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी वजह बन सकती है जिसकी वजह से आप इस मौके का फ़ायदा उठाने से चूक सकते हैं। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी अब आपको नज़र आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि पहले ही बात हो गई कि कुछ लोगों के लिए अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से आपका आज प्रभावित हो सकता है, जहाँ आप अपने कॉन्फिडेंस को खो सकते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से, जिसकी वजह से आप इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने से चूक सकते हैं। या फिर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ की वजह से इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन बनेगी। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर ये भी आपकी चिंताओं को दर्शाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में बनेगी जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं, आहत हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इन परेशानियों की वजह से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, या फिर ख़राब सेहत की वजह से आपके काम में इसका असर पड़ सकता है। अगर लव लाइफ है तो ये जो भी प्रपोज़ल है वो लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे ये रोमांटिक प्रपोज़ल हो। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस पर्सन से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है वो या तो अब्रॉड में रहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच शहरों की दूरियां हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप इस रिश्ते से जुड़ा फ़ैसला ले पाने में आपको मुश्किल आ सकती है, या फिर किसी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे। इस बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, या फिर ये आपके लिए चिंता की वजह बन सकती है। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप किसी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना कर पाएँ, या फिर उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने से पहले आपको कई बातों की चिंता सता सकती है। नेक्स्ट है 8 ऑफ स्टार्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द मैजिशियन। 8 ऑफ स्टार्स ये कम्युनिकेशन है। इन दिनों आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, या फिर ये आपके लिए ट्रैवल भी हो सकता है। द मैजिशियन का कार्ड है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होंगी जो आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा, या फिर अगर आपके इरादे मजबूत हों तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। 8 ऑफ स्टार्स का कार्ड है, तो 8 ऑफ स्टार्स बहुत फास्ट एनर्जी है, बदलाव तेज़ी से होंगे। आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी परिस्थितियाँ बदलेंगी, पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आप डिप्रेस रहेंगे, आपके थॉट्स नेगेटिव होंगे, तो आप अपनी नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। तो दोनों ही बातों की पॉसिबिलिटी है, जहाँ आपको अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को काबू में रखने की ज़रूरत होगी। कोई न्यूज़ मिलेगी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, वहाँ अगर आप पॉजिटिवली उस परिस्थिति के बारे में सोचेंगे तो उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर आप हासिल करेंगे। द मैजिशियन का कार्ड है। जो कुछ आपने सोचा है, जो चाहा है, या फिर जिस बात की आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, जो चाहते थे वो हासिल कर लेंगे।
और अगर परिस्थितियों के आगे या अपने हालातों के आगे अगर आप हार मानेंगे तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस करेंगे। और यहाँ पर ये 8 ऑफ स्टार्स का कार्ड है। अचानक आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर ये 3 ऑफ स्टार्स का कार्ड है। अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, ये कुछ लोगों को अब्रॉड जाना पड़ सकता है। अचानक ये प्लान बनेगा या अचानक आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी बनेगी, या फिर आपको दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सडन ट्रैवल प्लान्स हैं। कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी जहाँ आपको तुरंत में वो फ़ैसला लेना पड़ेगा कि अब आपको जाना है या नहीं। तो यहाँ पर अगर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है तो डिले करने से बचें। यहाँ आपके अपने सपने क्या हैं, आपने क्या चाहा है, उस बारे में सोचें और उसके मुताबिक आपको फ़ैसला तुरंत लेने की ज़रूरत होगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपका लव लाइफ है। आपके सामने कोई प्रपोज़ल आ सकता है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे रोमांटिक प्रपोज़ल हो। द मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि प्रपोज़ल के बारे में आपको बहुत अच्छे से सोचने की ज़रूरत है, या फिर उस पर्सन से रिलेटेड आपको जानकारियाँ जुटा लेने की ज़रूरत है। दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो आपकी जो चाहत है कि आपके लाइफ में कोई आए। सबकी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ लोगों की चाहत है कि कोई एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आए जिनके साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ें, तो आपकी वो विश पूरी होगी। और कुछ लोगों के लिए वैसे भी प्रपोजल्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के बारे में आपको जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। जिस पर्सन के थ्रू प्रपोज़ल मिला है, अगर अरेंज मैरिज है तो, और अगर रोमांटिक प्रपोज़ल है तो उस पर्सन के बारे में जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी तरह की चालाकी हो सकती है, कोई ट्रिक हो सकता है, या फिर आपको पूरी बात ना बताई जाए, या फिर आप सच से अनजान हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो अचानक अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो वहाँ जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना लें या फिर उस रिश्ते के बारे में हाँ ना करें। ज़रूरी नहीं है कि ये नेगेटिव ही होगा या फिर बुरा ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने से बचें। तो अगर रिश्तों की बात है तो सोच समझकर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ पर आपको क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी, नहीं तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है मुर्शिदा का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। मुर्शिदा ये हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। तो अपने इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है, चाहे ये आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। पर्सनल लाइफ में अगर ये आपका रोमांटिक लाइफ है तो वहाँ भी जो भी अपने इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। जो रिश्ते आए हैं उनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। आपका दिल जो कह रहा है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर आप किस नतीजे तक पहुँचे हैं या फिर आप क्या सोच रहे हैं, वहाँ आपको अपने दिल की बात सुनने की ज़रूरत है। अगर आपका दिल कह रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए सही है तो बिल्कुल आपको उस रिश्ते को हाँ करने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं अगर आपके मन में कोई डाउट है कि आपको लग रहा है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है या फिर ये सही नहीं है, तो बिल्कुल वहाँ रुक जाने की ज़रूरत है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने समस्याओं का समाधान आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत होगी। जब आप गहराई से अपने बारे में सोचेंगे, अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे, तो आपके पास समाधान होगा या फिर आप सही फ़ैसला ले पाने की स्थिति में होंगे। एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आपके लिए क्या करना सही है। और अगर ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात है तो भी यहाँ पर आपको अपने सिचुएशन के बारे में सोचने की ज़रूरत है, चाहे ये आपका रोमांटिक लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है। दोनों ही हालातों में आपको शांत
होकर सोचने की ज़रूरत है। ये मुर्शिदा ये कार्ड कहता है कि कुछ बातों में आपको इस वक्त क्लैरिटी नहीं है या फिर कुछ बातों से आप अनजान हैं। उन बातों के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है और जब आप उन बातों के बारे में जान जाएंगे तब आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, अपनी दिल की आवाज़ सुनते हैं, तो पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड हैं। Angels and spirits, please clarify Nine of Swords for committed or married couples. Please clarify Three of Staffs for committed or married couples. Please clarify Eight of Staffs for committed or married couples. Please clarify Murshida for committed or married couples. नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जिसे क्लैरिफाई कर रहा सेवन ऑफ कप्स। आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। एक साथ कई तरह की समस्याएं आ सकती है। आपका लव लाइफ हो या फिर आप दोनों के जीवन में हो, एक साथ या तो ये कोई समस्या है या फिर इन दिनों कई काम आपको एक साथ करने पड़ सकते हैं या फिर कई मामलों में आपका वक्त बीत सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की चीज़ों को मैनेज करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। नाइन ऑफ सोर्ड्स कार्ड है, इस वजह से आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों की रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है या तो ये एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप दोनों के जीवन में या फिर आपके पार्टनर के जीवन में, या फिर ऐसे कई सारी बातें होंगी जिनकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ आपको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, अपने इमोशंस को। अगर ये पर्सनल लाइफ की ये प्रॉब्लम्स हैं, एक साथ कई समस्याएं हैं या फिर कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वहाँ भी आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपके लिए इस वक्त क्या ज़रूरी है। अगर आप अपने हालातों के आगे मजबूर हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ भी अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर प्रॉब्लम्स हैं तो भी आपको अपने काम को या फिर उस सिचुएशन को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत होगी। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं तो ज़रूर ऐसा करें। और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो भी वहाँ पर परेशान होने के बजाय आपके लिए सबसे पहले क्या सॉल्व करना ज़रूरी है, अगर आप उस बात की अहमियत को समझेंगे तो आप इतने ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। हाँ, परेशानियाँ हो सकती हैं लेकिन उन परेशानियों में आप अपने लिए समाधान तलाश सकते हैं। जब आपके इमोशंस कंट्रोल होंगे, आप अपने आप में नियंत्रित होंगे तो आप ज़रूर अपनी परिस्थितियों को संभाल लेंगे। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है यहाँ पर उनके लिए भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। अब आप दोनों अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है, या फिर आप दोनों ही श्योर थे कि अब आने वाले दिनों में आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे।
लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है, चाहे ये आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ की ये बातें हो, या फिर दोनों से जुड़ी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से आपको अब लग सकता है कि अपने प्लान को आपको पोस्टपोन करने की ज़रूरत है, या फिर जैसा आपने चाहा था ये अब उस तरह से आप अपने रिश्ते में नहीं बढ़ सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है। तो यहाँ पर अपने इमोशंस कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रस्ट्रेशन के बजाय समाधान की तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत होगी। और जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए भी यही बातें हैं कि पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ या फिर दोनों से जुड़ी कई बातें हो सकती है जिन बातों का असर आपके रिश्ते में पड़ सकता है। आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी की कमी हो, या फिर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि इन बाहरी परिस्थितियों की वजह से आपका रिश्ता भी प्रभावित हो। इस बात से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ स्टार्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। अगर आपकी भावनाएं नियंत्रित है तो ज़रूर आपके पास समाधान होगा। 3 ऑफ स्टार्स का कार्ड है, जिस सही मौके का आप इंतज़ार कर रहे थे वो सही मौका अब हो सकता है। अगर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार था तो आप अपनी कोशिशों से आप अपने लिए वो अपॉर्चुनिटी हासिल कर लेंगे, या फिर प्रॉब्लम्स के सॉल्व होने का इंतज़ार था तो वो भी आप कर पाएंगे, वो समाधान आपको मिल जाएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको इन परिस्थितियों में क्या करने की ज़रूरत है। मुश्किलें अगर आएंगी तो वहाँ आपके पास समाधान भी होगा। अगर आप शांत होकर अपनी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ आप अपनी समस्याओं को सुलझा पाएंगे, क्लैरिटी मिलेगी, आपको जो करने की ज़रूरत है वो काम आप कर पाएंगे। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं आप और आप चाहते थे कि आने वाले दिनों में आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ें या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ें, तो यहाँ पर आपके लिए ये इंतज़ार का वक्त हो सकता है। थोड़ा टाइम और लग सकता है आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने में। परिस्थितियाँ संभल जाएंगी, आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप कब अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं या फिर कब आप अपने इंगेजमेंट, मैरिज को प्लान करें, इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं जिसकी वजह से आपका जो भी प्लान है वो पोस्टपोन हो सकता है, या फिर आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। और जो मैरिड हैं उन्हें भी किसी बात का इंतज़ार अभी करने की ज़रूरत होगी। जो कुछ करना चाहते हैं या फिर जो आप चाहते हैं वो आप ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होंगी या फिर कुछ समस्याएं ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से वहाँ डिले हो सकता है, या फिर आपको नए सिरे से प्लानिंग करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं, आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा, या फिर वो काम कब हो पाएगा वो क्लैरिटी मिलेगी। और आप में से कुछ लोगों को एक नए सिरे से प्लानिंग करने की ज़रूरत होगी, या फिर नए प्लान्स आपको बनाने की ज़रूरत होगी, चाहे ये आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। नेक्स्ट है 8 ऑफ स्टार्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द एम्परर। 8 ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि अचानक आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अगर रिश्ते में आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम आई है या फिर आ सकती है, तो वहाँ पर अगर आप अपने सिचुएशन को अगर कंट्रोल कर लेते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, तो पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा आपको। आपके पार्टनर से वो बात सुनने को मिल सकती है कि अब समस्या सुलझ गई है, आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं, या फिर ये न्यूज़ आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं। द एम्परर का कार्ड है, आपके रिश्ते की ये स्टेबिलिटी है, इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ बढ़ेंगे आप।
यहाँ पर जो भी समस्या थी, अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से ये समस्या थी या फिर वो इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं थे, तो फैमिली मेम्बर्स की सहमति आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपकी समस्या सुलझ सकती है। और मैरिड कपल्स हैं तो उनके लिए भी ये सिचुएशन है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां आपको लग सकता है कि आप अपने प्लान के मुताबिक नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं या फिर आपके रिश्ते में हार्मनी नहीं है प्रॉब्लम्स की वजह से। तो यहाँ पर आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। आप अपनी कोशिशों से आप अपनी सिचुएशन को संभाल लेंगे और वहाँ से आपके लिए वो पॉजिटिव आउटकम होगा या फिर समस्या सुलझने से रिलेटेड आपको ये न्यूज़ मिलेगी, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में ठहराव होगा या फिर परिस्थितियाँ नियंत्रित हो जाने की वजह से आप अपने रिश्ते में हार्मनी फील करेंगे। और यहाँ पर आप कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, आप दोनों में से किसी के लिए ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड ये न्यूज़ हो सकती है जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। और कुछ लोगों को अचानक ट्रैवल करना पड़ सकता है और ये ट्रैवल आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है या फिर प्रोफेशनल रीज़न से आपको अचानक ट्रैवल करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है, आपके लिए फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। नेक्स्ट है मुर्शिदा का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द डेविल। मुर्शिदा ये कार्ड कहता है कि यहाँ कुछ बातों से आप अनजान हैं इस वक्त। अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अगर कोई फ़ैसला आप लेना चाहते हैं तो जल्दबाज़ी में ना लें। यहाँ परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत होगी। जल्दबाज़ी में लिया गया फ़ैसला आपके लिए गलत साबित हो सकता है या फिर आपकी परेशानियों की वजह बन सकता है। या कुछ लोगों के लिए ये भी परिस्थिति बनेगी, चाहे ये आपका पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ है, अगर आप दोनों किसी तीसरे पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं तो भी यहाँ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इन परिस्थितियों में आपको अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है या फिर एक दूसरे पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर से करें, या फिर यहाँ ये भी आप दोनों में के लिए ये गाइडेंस होगा कि अपने पार्टनर से कोई बात छिपा कर किसी तरह का फ़ैसला ना लें। अगर आप अपने पार्टनर से किसी बात को छिपाते हैं या फिर आपके पार्टनर आपसे किसी बात को छिपाते हैं तो इसका रिज़ल्ट नेगेटिव हो सकता है या फिर किसी तरह का लॉस हो सकता है। अगर कोई थर्ड पर्सन है तो किसी तरह का ट्रिक कर सकता है, कोई चालाकी कर सकता है जिसकी वजह से आपको अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का नुकसान हो सकता है। ज़रूरत ये होगी कि आप दोनों अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करें और अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो वहाँ जल्दबाज़ी में कोई डिसीजन ना लें, सोच समझकर फ़ैसला लें, अपनी दिल की आवाज़ सुने, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आपके लिए गाइडेंस भी होगी, आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो अपने जो भी आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है या फिर जो आपका दिल कह रहा है उस पर भरोसा करते हुए ही कोई फ़ैसला लें। एक दूसरे के बीच कोई गलतफहमी ना आने दें, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करें। आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर एक दूसरे को आप सही सलाह दे सकते हैं जिसकी वजह से आप किसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं।
Angels and spirits, please clarify Nine of Swords for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Nine of Swords. Please clarify Three of Staffs for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Eight of Staffs for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Murshida for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है नाइन ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा नाइन ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, या फिर जो आपके लव लाइफ की अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से आप परेशान हैं। यहाँ पर नाराज़गी हो सकती है। आपकी चाहत है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों से रिलेटेड कोई डिसीजन लें, या फिर आपको भरोसा दें कि ये रिश्ता आगे चलकर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन आपके पार्टनर की कुछ ऐसी मजबूरियां रही हो जिसकी वजह से आपको वो भरोसा नहीं दे पा रहे थे, और ये बातें आपको काफ़ी परेशान कर रही थी, और यही आपके सेपरेशन की वजह थी। यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट का समय है। अगर आप चाहते थे कि आपके प्रॉब्लम्स सुलझ जाए, आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, तो आपकी वो विश पूरी होगी। आपके पार्टनर की परिस्थितियाँ पहले से बेहतर होंगी, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर वो भरोसा दे सकते हैं कि ये रिश्ता आगे चलकर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, आप दोनों इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। आपके लिए ये विश फुलफिलमेंट का समय है। आप अपनी चिंताओं से बाहर होंगे, या फिर आप अब रिलैक्स फील करेंगे। अपने रिश्ते को लेकर आप जितना परेशान हैं, अब आप अपने रिश्ते में हार्मनी देखेंगे, राहत महसूस करेंगे। नेक्स्ट है थ्री ऑफ स्टाफ्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है कि जिस मौके का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो मौका आपको अब मिल सकता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। रिश्ते की प्रॉब्लम्स की वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं, तो ये नंबर 10 कंप्लीशन का कार्ड है। तो आपकी चिंताओं का अंत है। आपके पार्टनर की परिस्थितियां अब पहले से बेहतर हैं, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में एक नई पहल कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो आपके पार्टनर को या तो नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर उनकी परिस्थितियां अब पहले से बेहतर है। उनके लाइफ में प्रोफेशनल स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी, या तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जहां आपके पार्टनर रहते हैं वहां आप चले जाएं, या फिर आपके पार्टनर आप जहां रहते हैं उस शहर में अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी तलाश कर लें। तो यहाँ पर जिस बात का इंतज़ार था, वो इंतज़ार पूरा हो सकता है। जिस बात की आपको बहुत ज़्यादा चिंता सता रही थी, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में थे, आपकी चिंताओं का अंत हो सकता है। नेक्स्ट है एट ऑफ स्टाफ्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा पेज ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ स्टाफ्स ये कम्युनिकेशन है। आप दोनों में अगर बातचीत नहीं हो रही है, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स इसे क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह अपनी बात वो आपके सामने रखें, या फिर किस तरह वो पहल करें कि आप मान जाएं, इस रिश्ते को एक और मौका दे दें। तो आपके पार्टनर इससे रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, या इन दिनों आपको अपने पार्टनर से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है। और जैसे कि यहाँ पर बात हो चुकी कि कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस प्रॉब्लम है, तो आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर वो इस बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर परमानेंट सल्यूशन है, या फिर समाधान है, जहाँ आपके लिए या तो नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपके पार्टनर के लिए है, जिसकी वजह से अब आप दोनों साथ रह सकते हैं।
और ये ट्रैवल उससे रिलेटेड हो सकता है या फिर आपके पार्टनर आपको मनाने के लिए आपसे मिलने आ सकते हैं। नेक्स्ट है मुर्शिदा का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द एम्प्रेस। मुर्शिदा ये कार्ड कहता है कि आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। अगर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है या फिर ये नाराज़गी है, तो वहाँ आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। अब तक आपने अपने पार्टनर को जाना है, समझा है। अगर किसी डाउट की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो वहाँ आपको अपने पार्टनर पर भरोसा करने की ज़रूरत है। किसी ने आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी हो जिसकी वजह से ये डाउट क्रिएट हुआ है, तो वहाँ आपको सुलह का रास्ता अपनाने की ज़रूरत है ताकि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। क्योंकि यहाँ पर अगर सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ना ही आप चाहते हैं ये रिश्ता ख़त्म हो, ना ही आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं। आप दोनों अगर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करते हैं या फिर अपने रिश्ते को एक और मौका देते हैं, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं, आपके रिश्ते की खुशियाँ लौट सकती हैं। और अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जिसे लेकर आप अपने आप में श्योर नहीं हो रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स सुलझ जाएंगी या फिर आप दोनों साथ आ सकते हैं, इस वजह से भी आप में से कुछ लोग परेशान हैं, तो यहाँ भी ये जो अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से आप अपने रिश्ते के बारे में नेगेटिव ना सोचें। आपके पार्टनर को कुछ वक्त लग सकता है या फिर आपको उन्हें वक्त देने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी समस्याओं को सुलझा कर एक नई शुरुआत कर सकें। जहां आपको अपने पार्टनर का साथ देने की ज़रूरत है। आपका दिल भी जानता है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं या फिर आपको ये पता है कि आप इस रिश्ते में खुश रह सकते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को वक्त देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। द एम्प्रेस कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी। आप जैसा चाहते हैं, जिस तरह की खुशियाँ आप अपने रिश्ते में चाहते हैं, आपको वो ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर बाहरी परिस्थितियों के बजाय आपको खुद पर और अपने रिश्ते पर, अपने पार्टनर पर भरोसा करने की ज़रूरत होगी। जब आप अपने आप में भरोसा करेंगे, अपने रिश्ते पर भरोसा करेंगे, तो ज़रूर आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी जो आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आएगी।